नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद देखिए दम घोंटू हवा हो रही है। क्यों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बेहद खराब स्थिति में है। मतलब साफ है कि सांसों पर संकट बरकरार है। छुट्टी के बाद अब स्कूल कॉलेज भी खुल गए हैं। देश के भविष्य यानी कि बच्चों को जहरीली हवा में स्कूल कॉलेज जाना पड़ रहा है। अभी भी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हवा जहरीली बनी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक हवा गंभीर श्रेणी में बनी है। राजधानी के 2 दर्जन से ज्यादा इलाकों में हवा बेहद खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार के तमाम दावों का पोल्यूशन पर कोई असर नहीं दिख रहा है। लेकिन लगातार एक्यूआई लेवल जो है वो अप होता जा रहा है। नोएडा सेक्टर में एक्यूआई लेवल 348 दर्ज किया गया। 125 की बात करते हैं नोएडा सेक्टर के, तो एक्यूआई 332 दर्ज हुआ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से किसी भी तरह से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो लगातार देखिए प्रदूषण का जो लेवल है वो अप होता जा रहा है। समस्या जस की तस बनी हुई है कि आखिरकार ये प्रदूषण से राहत कैसे मिलेगी। क्योंकि अभी भी तमाम काम जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी साफ तौर पर प्रदूषण पर रोकथाम नहीं लग पा रही है। तो दिल्ली में एक्यूआई फिर 300 के पार हो गया है। हवा बहुत खराब है। 10 दिन के बाद आज से फिर स्कूल खुल जाएंगे। ट्रकों की एंट्री कंस्ट्रक्शन से रोक भी हट गई है। देखिए दिल्ली में लगातार आपको बता दें गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं है। जहांगीरपुरी की बात करी जाए एक्यूआई 428 दर्ज हुआ है। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम की बात करते हैं एक्यूआई 404 दर्ज हुआ है। नोएडा सेक्टर 1 में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया। नोएडा सेक्टर 125 की बात करते हैं तो 332 दर्ज किया गया है। आनंद विहार में एक्यूआई 405 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 428 दर्ज किया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद बदहाल हो रही है। सोमवार को हवा की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में थी और अब देखिए आज बुधवार का दिन और इसी के साथ साथ कोई सुधार नहीं है। देखिए स्कूल भी खुल चुके हैं। विंटर वेकेशन की घोषणा भी कर दी गई थी। इसके अलावा आपको ये भी बता देंगे दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क और जो ट्रकों की एंट्री पर रोक भी जो लगी हुई थी उसे हटा लिया गया है। चूंकि प्रदूषण कम होता देख 14 दिन के बाद 18 नवंबर को ग्रैप 4 जो है रिस्पांस एक्शन प्लान को हटा दिया गया था, जिसे 5 नवंबर को लागू किया गया था। तो कंडीशन बद से बदतर है। स्थितियां बदहाल बनी हुई हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लगातार आपको बता दें कि सांसों पर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। तो BS3 पेट्रोल की बात करते हैं, BS4 डीजल वाहनों की बात करते हैं, इन पर अभी बैन रहेगा। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि 10 दिन बाद स्कूल खुलने थे वो खुल चुके हैं। कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी गई थी, वो रोक को हटाया गया है। और इसी के साथ साथ जो ट्रकों पर बैन लगाया गया था उन बैन को भी खोल दिया गया है। हालांकि ग्रैप 4 प्रतिबंध तो हटा दिया गया, लेकिन लोगों से अपील लगातार की जा रही है। देखिए जरा समझिए आप, दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार हो चुका है। लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मॉनिटरिंग करने वाले जो तमाम एलईडी लगी हुई हैं उन पर आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि हालांकि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली थी, लेकिन वो राहत फौरी ही साबित हुई, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। हवा में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी एक बार फिर से दर्ज कर ली गई है। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 428 दर्ज किया गया है।
द्वारका की बात करते हैं, एक्यूआई 403 दर्ज किया गया। लगातार स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप भी ख्याल रखिए। चलिए, तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, वीना अरोड़ा जुड़ी हुई है हमारे साथ यमुनानगर की साइड से, और इसी के साथ साथ देखिए हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर हैं, और इसी के साथ साथ शुभम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। देखिए, इसी के साथ देखिए लगातार वीना, हमने कल ही सुना कि पंजाब सरकार को बहुत फटकार लगाई गई है और ये कहा गया है कि आप पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो किसानों पर नहीं थोप सकते। ठीक है, राहत बचाव यूं कहें कि लगातार स्थितियां बद से बदतर बनी हुई हैं, फिर भी यहाँ पर जो मामले हैं पराली के वो कम नहीं हुए और इसकी फटकार कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को सुननी पड़ी। वीना, उड़ा रहे हैं, इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जो है जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिस तरह से पंजाब में पराली जलाई जा रही है, लेकिन पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं हरियाणा से सीख लेनी चाहिए कि पराली जलाने का और प्रदूषण का दोष कौन है। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि हरियाणा के मामले में पंजाब में 16 गुना ज्यादा पराली जलाई जा रही है, जिसके चलते दिल्ली से अभी तक पंजाब सटे हुए इलाके जितने राज्य वहाँ पर पोल्यूशन की जो मात्रा है बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं ये आने वाली बिल्कुल। और देखिए, आगे बढ़ते हैं, जरा नरेंद्र से भी रुक कर लेते हैं। नरेंद्र, क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? क्योंकि हम रोज अपडेट दे रहे हैं और रोज अपडेट पर यही सामने आता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं फौरी राहत मिलती नजर आई थी, लेकिन अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। नरेंद्र, अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें, जो नोएडा से जो दिल्ली से सटे हुए जो नोएडा के कुछ सेक्टर हैं उनमें काफी एक्यूआई लेवल 300 के पार है। अगर बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा में जो एक्यूआई लेवल 300, 350, 400 के करीब पहुंच गया था, वो अब 200 और 250 के बीच में है पहुंच गया है। तो लोगों को काफी पहले के मुकाबले अब राहत की सांस मिली है। और जो लोग पहले घरों में कैद हो गए थे दीपावली से पहले और उसके 2-3 दिन भी घरों में कैद रहे थे, उसके बाद से अब लोगों को राहत की सांस मिली है। अब लोग जो सड़कों पर सुबह जो उनकी दिनचर्या थी उसी में वो फिर से आ गए वापिस और सुबह घूमने के लिए निकल रहे हैं। जो पहले आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही थी वो भी कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ जो जिला प्रशासन, क्योंकि हर तरीके से मुस्तैद था, धरातल पर उतरा हुआ था, और पोल्यूशन कंट्रोल विभाग ने भी धरातल पर उतरकर जो कार्रवाई की थी, उनसे कहीं ना कहीं जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा वासियों को राहत की सांस मिली थी। चलिए, ये अच्छी बात है और वाकई में हम चाहते भी यही हैं कि आप एक अच्छी वातावरण में सांस ले। शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, देखिए महाराष्ट्र का जरा हाल बताइए, जो कि हम लगातार रोज अपडेट देते हैं अपने तमाम दर्शकों को। आज की क्या स्थिति है मुंबई की? बिल्कुल, देखिए दीपिका जी, मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज एक्यूआई लेवल 155 तक जो है वो पहुंचा। देखिए, राहत की बात यह है कि उस तरीके का पोल्यूशन लेवल मुंबई में दर्ज नहीं किया जा रहा जिस तरह से हम स्थिति अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल सुबह 6 बजे, जो कि एक मुख्यमंत्री जैसा नेता व्यक्ति शख्स सुबह 6 बजे मुंबई की सड़कों पर उतरकर जहां जहां पर पोल्यूशन उत्पन्न होते हैं वहां पर पानी का छिड़काव बीएमसी के अधिकारी के साथ बीएमसी कमिश्नर को बुलाकर करा। तो आप सोचिए कि खुद महाराष्ट्र सरकार पोल्यूशन को लेकर कितनी चिंतित है, क्योंकि अब सरकार भी इसमें शामिल हो चुकी है कि लोगों को से हिदायत दी रही है कि जरूरत हो तो आप देखिए कि आसपास पोल्यूशन हो रहा है या आपके पास अगर घर के पास ज्यादा पोल्यूशन उत्पन्न हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन कंपनी से, तो आप उसे सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर हमें बताइए ताकि हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो इसी वजह से देखिए कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।